नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 23 सितंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का करंट अफेयर। स्पेशली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23rd of September 2021. So if you're visiting first time my channel, please subscribe my channel, hit bell icon, name myself new update. If you want to join my telegram channel, link below description. You can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this PDF. तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। तो मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट आज का यह क्वेश्चन होने वाला है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आप यहाँ पर देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो एक काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस से संबंधित एक ऐप लॉन्च किया है, तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय जो उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इससे संबंधित भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स से भी आज काफी ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोबारा से आप लोगों से कहूंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप नेचुरल नॉलेज को गेन करना चाहते हैं और आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, स्पेशली एनी ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द एमपी करंट अफेयर एंड इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम सो यू शुड कंप्लीट वॉच दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एमपी डेली करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, एमपी ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? काफी इंपॉर्टेंट यह पोर्टल है दोस्तों, आपको यहां पर बताना चाहूंगा यह ट्रेड से संबंधित है जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया? एमपी जो ट्रेड पोर्टल है उसका, और उसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर मुख्य सचिव द्वारा। तो मैंने आपको शुरुआत में ही पिक्चर में दिखाया था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एमपी ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, जैसे कि नर्मदा विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है, साथ ही साथ जो जनसंपर्क मंत्रालय है वह भी इन्हीं के पास है, और जो ऐसे मंत्रालय किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं की गए हैं वह भी इनके पास हैं। चौथी बार यह लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वी शुड रिमेंबर दैट 23 मार्च, याद रखिए, याद रखना है आपको, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2020 को इन्होंने चौथी बार शपथ ली थी। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, क्रम के हिसाब से देखा जाएगा तो 19वें नंबर के यह मुख्यमंत्री हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब तक सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री यही हैं मध्य प्रदेश के। गृह मंत्री कौन है दोस्तों? नरोत्तम मिश्रा जी हैं, इनके पास में कुछ और मंत्रालय भी हैं, उनको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि विधि मंत्रालय भी इनके पास है, संसदीय कार्य मंत्री भी यही है, और साथ ही साथ जेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो यह सब आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल 30वें नंबर के यह राज्यपाल है, छगन भाई भुजबल पटेल इनका नाम है, और यह इसके पहले गुजरात में मंत्री हुआ करते थे, तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यपाल से काफी दिनों बाद राज्यपाल की बात आई है, तो राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद होते हैं उनको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। 154 के अंतर्गत इसकी कार्यपालक शक्ति की बात की गई है। 155 के अंतर्गत क्या बात की गई है दोस्तों, इसको आपको ही बताना है। 156 के अंतर्गत क्या बात की गई है, इसका कार्यकाल की बात की गई है। काफी इजी है 155, आप लोगों को यह होमवर्क है, आपको सर्च करना है 155 अनुच्छेद में क्या है। 156 में दोस्तों इसका कार्यकाल दिया गया है, तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे 157 में इसकी अर्हता है, अर्थात 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, और संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यताएं उसके अंदर हो, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। 160 के अंतर्गत इसकी आपातकालीन शक्तियां हैं राज्यपाल की, और 161 के अंतर्गत क्या है दोस्तों, क्षमादान की शक्तियां हैं। इसके बाद आप देखेंगे 163 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, अर्थात राज्यपाल को सलाह देने वाली मंत्री परिषद का इसके अंतर्गत प्रावधान किया जाता है। 164 अनुच्छेद काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री का भी प्रावधान होता है, तो बताता हूं आपको। 164 क्लॉज 1 के अंतर्गत प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसमें केवल अनुच्छेद यही रहेगा, केवल क्लॉज यहां पर चेंज होते जाएंगे। इसको क्लॉज बोला जाता है दोस्तों, जो कोष्टक के अंदर होता है, तो इसको याद रख लीजिए, संवैधानिक भाषा में से क्लॉज कहा जाता है। तो 164 क्लॉज 1 में मैंने आपको बता दिया मुख्यमंत्री का प्रावधान। 164 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वह राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। इसके बाद आप देखेंगे 164 जो का त्यों रहेगा, और क्लॉज 3 आ जाएगा, और 3 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाता है, और शपथ की बात इसमें की जाती है। इसके बाद देखते हैं 164 क्लॉज 3 के बाद में आता है 164 क्लॉज 4, और इसके अंतर्गत प्रावधान किया जाता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा या फिर विधान परिषद से चुनकर आ जाना चाहिए। और इसी के अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के काफी
सारे जो अभी विधायक छोड़कर आए थे कांग्रेस को, उनका मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जैसे कि राजस्व मंत्री आप देखेंगे, वर्तमान के जो राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह, इसी अनुच्छेद के कारण उनके 6 महीने हो गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्लॉज 5 आ जाएगा, उसमें वेतन का प्रावधान किया गया है। तो यह सब आपको याद रखना है। चलिए फटाफट देखते हैं। मध्य प्रदेश इंडियाज इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश इंडियाज इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में किया गया, इंदौर में किया गया, जबलपुर में किया गया या फिर रतलाम में किया गया। मैंने आप लोगों को कल एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, अगर आपको कुछ भी आंसर पता नहीं है, ये जब है जब आपको आंसर पता नहीं है। हर जगह आपको यह ट्रिक अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ट्रिक कहीं कहीं पर ही यूज की जाती है। ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अधिकतम जो इस तरीके के कॉन्क्लेव या जो भी एक्सपोर्ट या कुछ भी आयोजन किए जाते हैं बड़े कार्यक्रम, या तो वह इंदौर या फिर भोपाल में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल जो मिंटो हॉल है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। मिंटो हॉल काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कै खुशिया जो बेगम इनका नाम था दोस्तों, कै खुशिया बेगम नवाब बेगम थी हैं भोपाल की, इनके द्वारा 1909 में इसका निर्माण किया गया था। और यह मध्य प्रदेश की पूर्व की क्या थी दोस्तों? विधानसभा थी। तो यह उसको भी आपको याद रखना है। वर्तमान में इंदिरा भवन नाम से यह पूरी की पूरी विधानसभा है, परंतु उसके पहले विधानसभा यहीं पर हुआ करती थी मिंटो हॉल। 1909 में इसको बनाया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार और सरकार मिलकर काम करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह कहा। 1 हफ्ते में कार्य आरंभ करेंगे राज्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो यहां पर एक प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है, इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और यह 1 हफ्ते में अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। इसके बाद देखते हैं, यह जो राज्य एक्सपोर्ट प्रमोटिंग काउंसिल है, यह क्या करेगी? प्रत्येक जिले में होगी एक्सपर्ट कमेटी। तो दोस्तों जो राज्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? प्रत्येक जिले में एक्सपोर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर देखेंगे, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एमपी ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का किया शुभारंभ। तो यहां पर मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि एमपी पोर्टल और आपका जो एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का किया शुभारंभ। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश इंडियाज इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव को किया है संबोधित इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वाणिज्य उत्सव 2021 में मध्य प्रदेश इंडियाज इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में निर्यात से संबंधित नए अवसरों को तलाशने के लिए यह एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव मिंटो हॉल में आयोजित हुआ था। और मिंटो हॉल का जो इतिहास है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है जो भी फैक्ट आएंगे, वो चाहे वह करंट से संबंधित हो, हिस्ट्री से संबंधित हो, उन सबको हम जड़ पर जाकर काम करेंगे। क्योंकि जब आप जड़ पर काम करेंगे तो आपका जो बेस है वह काफी अधिक मजबूत हो जाएगा। और बार बार जब आप रिवाइज करेंगे, सो यू कैन इजीली रिमेंबर व्हेन यू सिटिंग इन योर एग्जाम हॉल। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान द्वारा किया जा रहा है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह प्रतियोगिता है। और इस तरीके की प्रतियोगिताओं का आयोजन दोस्तों अधिकतम मैं आपको हमेशा बताता हूं, मध्य प्रदेश में केवल 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यहां पर भी एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। वह ट्रिक यह है कि जस्ट अ मिनट ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका भोपाल में, और यहीं पर अधिकतम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आपको 1983 मिलेगा। काफी सारी बुक्स में आपको अलग भी डाटा मिलेगा, तो वह सब गलत है, आपको केवल ऑफिशियल डाटा पर ही जाना है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2008 में दोस्तों यहां पर गोद लेने की प्रथा की शुरुआत हुई थी, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एक जानवर को, टाइगर को गोद ले सकता है और उसका जो खर्चा है वह यहां पर दिया जाएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राष्ट्रीय उद्यान बना था, प्रथम अभ्यारण्य है, यह भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 1952 में यह अभ्यारण्य बना था, तो यह आपको याद रखना है। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। और 1974 में दोस्तों यह क्या बना था? टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लगभग 965 किलोमीटर में यह विस्तृत है, इसको आपको याद रखना है। यहां पर दोस्तों सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बन जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपना स्वयं का जो शुभंकर जारी किया है, मूर्सिंह बारासिंगा, तो यह भी याद रखना है, प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना खुद का शुभंकर जारी किया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद कान्हा का गहना किसे कहा जाता है दोस्तों? कान्हा का गहना कहा जाता है जो ब्लैक हिरन है, उसको यहाँ का कान्हा का गहना कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों बेंगा, याद रखिए, बेंगा जनजाति यहाँ पर निवास करती है इस राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनजाति निवास करती है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, तो कौन सी जनजाति
निवास करती है दोस्तों? बेंगा जनजाति निवास करती है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ पर बेंगा मंगलू के नाम पर सड़क भी बनाई गई है, तो इसको भी याद रखना है। किसके नाम पर? बेंगा मंगलू के नाम पर सड़क किस राष्ट्रीय उद्यान में? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ का दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखिए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बामनी की दरार। याद रखिए दोस्तों, बामनी की दरार। यहाँ पर दो नदियां गुजरती हैं। दो नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक नदी है दोस्तों बंजर और एक का नाम है सुपर्ण। तो याद रखिए, दो नदियां यहां से गुजरती हैं, बंजर और सुपर्ण। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ का पर्यटक स्थल क्या है? कबीर चौराहा। याद रखिए, कबीर चौराहा। और यहाँ की एक सीता नाम की शेरनी थी। यह दोस्तों टाइगर रिजर्व है, सीता नाम की शेरनी है, जिसे कि नेशनल ज्योग्राफी जो चैनल है उस पर इसकी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया गया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? 1994 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कहीं कहीं पर 1993 भी मिलता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर मिलेगा 1993 टू 1994। तो दोनों को ही हमें याद रखना है, दोनों ही राइट आंसर हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए यहां पर बता देता हूं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसको टाइगर रिजर्व में भी है दोस्तों। और इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? 1992 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और उद्यान कब बनाया गया था? 1983 में से उद्यान बनाया गया था। इसके बाद यह आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा में यह है। और बांधवगढ़ कहां पर है? उमरिया में है। 32 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन विहार द्वारा 2 वर्गों में जस्ट ए मिनट ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जस्ट ए मिनट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें प्रदेश भर के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। प्रतियोगिता 2 वर्गों के लिए है। जूनियर वर्ग में कक्षा 2 तक के और सीनियर वर्ग में कक्षा 3 तक के 5 तक के छात्र छात्रा शामिल हो सकेंगे। प्रतिभागी को अपनी वीडियो में स्वयं के स्कूल की यूनिफॉर्म में भाषण देना अनिवार्य होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल से संबंधित, जो कि मैंने आपको बताया था। सभी खेल अकादमियों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने के निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं? यह जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यह क्या है दोस्तों? जो ऑपरेटिंग करना है, जो कि इंटरनेशनल मापदंड है, उनके आधार पर ऑपरेटिंग किया जाएगा। अर्थात खिलाड़ियों का खान पान, उनका रहन सहन, उनकी ट्रेनिंग, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन प्रोसीजर के अंतर्गत इसको ऑपरेशन किया जाएगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं किसके द्वारा यह ऑर्डर दिया गया। मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, मुख्य सचिव या फिर राज्यपाल? तो यह ऑर्डर दिया गया है खेल मंत्री द्वारा। कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं। और आपको मालूम होना चाहिए शिवपुरी से यह चुनकर आती हैं, विधायक हैं शिवपुरी से। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। सभी अकादमियों के लिए एसओपी तैयार करें, खेल मंत्री श्री सिंधिया ने कहा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी खेल अकादमियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री बुधवार को भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट अकेडमी में सेल गेम में गतिविधियों की समीक्षा कर रही थी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और निकल कर आता है दोस्तों, वाटर स्पोर्ट अकेडमी में। हर बार आप लोगों को बताता हूं, वाटर स्पोर्ट अकेडमी की स्थापना 2007 में कहां पर की गई थी? भोपाल में की गई थी। सेलिंग अकेडमी दोस्तों ऑब्वियस सी बात है भोपाल में ही है, सभी को मालूम होना चाहिए। राज्य वाटर अकेडमी की जो स्थापना की गई थी यहां पर की गई थी। और यहां पर क्वेश्चन कंफ्यूजन सबसे अधिक लोगों को होता है। वाटर अकेडमी की बात आती है तो आपको भोपाल पर जाना है। और अगर आपसे पूछा जाता है स्विमिंग एकेडमी अर्थात तैराकी एकेडमी कहां पर है दोस्तों? तो वह है होशंगाबाद। और 1 साल बढ़ा दीजिए, अर्थात 2008 में उसकी स्थापना की गई थी। इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। स्विमिंग एकेडमी कहां पर है? होशंगाबाद में। और वाटर एकेडमी कहां पर है? यहां पर है। खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। खेल एवं संचालनालय विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 अक्टूबर, यहां पर नोट कर देता हूं, 1 अक्टूबर 1975 को खेल एवं संचालनालय विभाग की स्थापना की गई थी। यह 1 अक्टूबर है, ओसीटी 1 अक्टूबर आपको याद रखना। 1 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब आई थी? 1989 में मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति आई थी। इन सबको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है खेल से संबंधित। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है भूरीबाई, मेघा परमार, मुस्कान करार, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मेघा परमार। भूरीबाई कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश संस्कृति जो विभाग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। पद्मश्री ने अभी मिला है। भीली जो आपकी चित्रकार है, स्पेशली आपको याद रखना है। मैंने हमेशा आपको याद दिलाता हूं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया था। मुस्कान करार कौन है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तीरंदाज है। और तीरंदाजी अकेडमी कहां पर है? 2013 में जबलपुर में स्थापना की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। राज्य मंत्री श्री परमार ने पर्वतारोही मेघा परमार से की भेंट। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की
ब्रांड एम्बेसडर हैं सुश्री मेघा परमार, प्रदेश की पहली महिला यह पर्वतारोही हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह किया था। तो इसको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर दो नाम काफी कंफ्यूज करते हैं, परंतु ये गवर्नमेंट का डाटा है, तो यहाँ पर यही मानना है आपको कि मेघा परमार प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने किलिमंजारो जो कि आपकी अफ्रीका में है, माउंट एलब्रूस अर्थात यूरोप में है, माउंट कोरिस्क्यो जो कि ऑस्ट्रेलिया में फतह कर चुकी हैं। तो दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग दिस। तो चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, बोरगांव बुजुर्ग को नगर पंचायत बनाया जाएगा, यह किस जिले में है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, और टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी पीडीएफ है, जो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इवनिंग में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, परंतु टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। दोस्तों धन्यवाद। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम इस करंट अफेयर की सीरीज को इंग्लिश में चालू करें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाएं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से मैं आगे प्रोग्राम बनाने की सोच रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी इसको मैं लेकर आऊं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं इस करंट अफेयर को इंग्लिश में लाने की सोच रहा हूं, और अगर आप लोग इसमें जरूर कमेंट करिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट के साथ साथ अपना आंसर जरूर दीजिएगा।